गुड़हल के पौधे पर 1 या 2 फूल खिलते हैं या अब उन फूलों का खिलना बंद हो चुका है या पौधा लगाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका और एक भी कलियां नहीं बनी हैं। तो आज जो नुस्खा आपको बता रही हूँ इसके इस्तेमाल से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके गुड़हल पर फ्लावरिंग ना हो। वैसे तो गुड़हल पर बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं मैंने और गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो करीब-करीब इसके 80% भोजन को आप अपने घर से ही निकाल कर के दे सकते हैं। तो गुड़हल पर बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत सारी रेमेडीज़ भी बताई हैं मैंने। ये जो रेमेडी बता रही हूँ 100% टेस्टेड है, आप इसको टेस्ट करके देखिए, कभी भी फेल नहीं होता ये। गुड़हल का पौधा चाहे देसी हो या हाइब्रिड हो, दोनों पर अभी लगातार फ्लावरिंग होगी, कम से कम पूरे नवंबर और आधे दिसंबर तक। बीच में हो सकता है 20-25 दिनों तक फ्लावरिंग ना हो, लेकिन फिर 14-15 जनवरी के बाद फ्लावरिंग वैसे ही शुरू हो जाएगी। चलिए, इस श्रृंखला में सबसे पहली एक टिप होगी जिसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। गुड़हल की मिट्टी यदि ऐसी हो रही है, इतनी भुरभुरी हो रही है, तो यहाँ से आप समझिए कि प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाएगी। यदि इतनी भुरभुरी मिट्टी है, तो इस वजह से ही कलियाँ गिरेंगी। यदि आप ये लिख रहे हैं कि मेरे पौधे में कली बनती है लेकिन गिर जाती है, तो भुरभुरी मिट्टी नहीं चाहिए, गुड़हल को चाहिए मॉइस्ट मिट्टी, जैसी ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, लेकिन उससे पौधे को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली आज वही खाद मैं बताऊंगी जिससे मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे लेकिन कीचड़ से मिट्टी ना हो। और गुड़हल देसी हो या हाइब्रिड, दोनों को ये खाद देना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि गुड़हल के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है, और यदि मिलीबग्स वगैरह का अटैक है तो उसके लिए बहुत ही आसान सा नुस्खा है कि 1 चम्मच आप डिशवॉश सोप ले लीजिए और उसमें एक आध बूंद आप कह सकते हैं नीम ऑयल के डाल लीजिए, और पानी ले लीजिए आधे लीटर या 1 लीटर, और उससे स्प्रे बॉटल में भर के अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आप देखिए मिलीबग्स दोबारा कभी भी नहीं आते हैं उस स्टेम पर। ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पके केले के छिलके हैं। केले के छिलके तो सभी के घरों में मिल जाएंगे, और इससे अच्छी खाद कभी भी गुड़हल के लिए हो नहीं सकती है। आपको करना क्या है कि इन छिलकों को या तो सुखा करके पाउडर बना लीजिए, या फिर सबसे बेस्ट और आसान तरीका ये है कि कम से कम 8-10 केले के छिलके ले लीजिए। यदि आप 5 गमलों के लिए रेडी कर रहे हैं, 2-3 लीटर पानी में इसे रात भर भिगोइए, और पानी कम भी रख सकते हैं। अगले दिन यदि फ्रेश है, ये सिर्फ आपको 24 घंटे ही हुए हैं भिगोए हुए, तो अगले दिन उस पानी को आप गुड़हल में डाल दीजिए, और जो बचे हुए केले के छिलके हैं, जो सब्सटेंस बच गया है आपके पास, उसमें वापस पानी डालिए और उसे ढक करके रख दीजिए। देखिए, ये छोटे से बॉटल में मैंने 2 केले के छिलके भिगो रखे हैं। ये भी आप कर सकते हैं यदि बड़े कंटेनर में नहीं चाहते हैं भिगोना। और पानी ले लिया है, 1 मग से थोड़ा-सा कम ही है, और इसमें जितने भी ये केले के छिलके वाला पानी है, ये सारा मैं इसमें उड़ेल दूँगी, और जो इसमें बच जाएँगे केले के छिलके, इन्हें वापस पानी डाल कर के और फिर से रख दूँगी। इसका इस्तेमाल 3 से 4 दिनों पर, 2 दिनों पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके जो फ़ायदे होंगे, ये जड़ों में जाने के बाद क्या होता है कि सॉइल जो है वो नेचुरली मॉइस्ट होती है, जिस वजह से कलियों का गिरना, कलियों का नहीं बनना, ये दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बल्कि पत्तियां भी बहुत ज़्यादा लश ग्रीन होती हैं। लेकिन एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, पानी तभी गुड़हल को दीजिए जब मिट्टी बिल्कुल ड्राई नज़र आए। ये आप देख रहे हैं, जैसे ड्राई मिट्टी थी, जैसे ही पानी दिया, पानी बिल्कुल सूख गया। गीली मिट्टी में पानी ना दें, इस बात का ध्यान रखें। गीली मिट्टी में यदि आप खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो मिलीबग्स का लगना निश्चित है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ओवर मॉइस्चर की वजह से ही मिलीबग्स लग जाता है। तो यदि मिट्टी ड्राई है और आप पानी दे रहे हैं तो मिलीबग नहीं लगेगा, और वैसे भी केले के छिलके वाले पानी से मिलीबग्स नहीं लगते हैं, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा जो ये लिक्विड देख रहे हैं, ये है ओनियन पील से बनाया हुआ लिक्विड, यानी कि जो प्याज के छिलके होते हैं, उन्हें वैसे ही रात भर पानी में भिगो करके रखा है, जैसे बनाना पील्स को रखते हैं, और अगले दिन इसके पानी को डालना है। इसमें जो एक प्रकार का आप कह सकते हैं स्मेल है, जिससे चींटियाँ वगैरह भी भागती हैं। चींटियाँ मरती नहीं हैं, लेकिन वैसे जगह पे आती नहीं हैं, जिस वजह से मिलीबग्स नहीं लगते, और सॉइल जो है वो फ्रेश होती है। यानी कि सॉइल के लिए एक बहुत ही बढ़िया ये खाद है। इसका स्प्रे ना करें, अदरवाइज़ बगीचे में बहुत ज़्यादा स्मेल भर जाती है, लेकिन लगातार बहुत सारी कलियों को लेने में ये हेल्प करता है। प्याज के छिलके में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो किसी भी पौधे को हेल्दी बनाने के लिए इनफ होते हैं। तो
इसको देना कब है? आप जैसा मैंने बताया मिट्टी ड्राई हो तो दीजिए। मान लीजिए आज बनाना पील वाले लिक्विड को दे दिया, कल मिट्टी सूखती है तो वापस आप ओनियन वाले इसको दे दीजिए। मिट्टी के सूखने के बाद ही खाद देना है, बस इस बात पर विशेष ध्यान रखें। और जो ये प्याज वाला जो पानी है, ये सभी प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट को दे सकते हैं। और यदि आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं तो ये जो फ्लावरिंग बूस्टर है, ये लिक्विड बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यदि न्यू पौध लेकर आ रहे हैं या फिर पहले से पौधा है लेकिन बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा और पत्तियां झुक रही हैं, सूख रही हैं, जो भी प्रॉब्लम है, 4 बूंद बस डालिए और इसे 7 दिनों के बाद फिर से रिपीट कीजिए। ये एक आसान नुस्खा है, हालांकि ये ऑर्गेनिक खाद को देते हुए भी इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका 100% रिजल्ट है। और यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन से, तो आप टेक्स्ट करेंगे तो लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप अपने गुड़हल का यदि ध्यान रखेंगे तो पूरी सर्दी गुड़हल में फ्लावरिंग होती रहेगी, चाहे वह हाइब्रिड हो या फिर वो देसी गुड़हल हो। गुड़हल के फूल जब खिल जाते हैं 1 या 2 दिनों में ये सूख जाएंगे, कभी कभी शाम को ही सूख जाते हैं देसी वाले, तो हाइब्रिड एक दिन रुक जाता है, तो फिर आप इसे कट करके हटा दीजिए, जिसे डेड हेडिंग कहते हैं, वो ज़रूरी है। गुड़हल क्योंकि एक परमानेंट पौधा है तो इसको स्वस्थ रखने के लिए प्रूनिंग और कटिंग साल में 2-3 बार की जा सकती है। तो अभी आप फैब में, ज़्यादा सर्दी में नहीं, फैब के समय, स्प्रिंग के समय थोड़ी थोड़ी इसकी कटिंग कर देंगे या फिर रिपॉट करेंगे तो ये पौधा बहुत ही स्वस्थ होकर आपके गार्डन में 8 से 10 सालों तक गमले में बहुत आसानी से चलता रहेगा। देखिए जब ये खाद दे रही हूँ, सॉइल कितनी ड्राई है। बार बार ये चीज़ मैं दिखा रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में लगातार यही क्वेश्चंस होते हैं कि मिलीबग लग रहा है गुड़हल पर, कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इस तरीके से फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। धन्यवाद।